नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। कोविड पीरियड में हमने बहुत कुछ देखा और इसी पीरियड में हमने देखा कि किस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग आपकी मजबूरी बन गई और वो मजबूरी अब इस तरीके से सामने आई है कि ऑनलाइन शॉपिंग अब आपकी आदत बन चुकी है। और कोविड पीरियड में यानी 2020 में 148% यानी लगभग 150% की ग्रोथ हासिल हुई है ऑनलाइन सेक्टर में, ऑनलाइन शॉपिंग जिसको आप कहते हैं। और जो ट्रांजैक्शंस हैं ऑनलाइन वो 80% बढ़े हैं। ये एक नई कहानी बता रहे हैं जो कि हमारे रिटेल सेक्टर में, लाखों करोड़ के रिटेल सेक्टर में एक क्रांति के जैसा है और ये अभी अनफोल्ड होना शुरू हुआ है। तो इसमें लंबी कहानी अब बाकी है जो कि सामने आएगी। साल दर साल जो ग्रोथ इसमें दिखाई दे रही है उस ग्रोथ के तौर पर, लेकिन एक आम कंज्यूमर को इसमें क्या मिला और आगे क्या मिलेगा, ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमान हैं के गणेश, प्रमोटर हैं आप बिग बास्केट के, एक बड़ी कंपनी ऑनलाइन स्पेस में। सचिन तापड़िया हमारे साथ है लोकल सर्कल्स से, जिन्होंने कि अभी हाल में एक सर्वे किया है जिसके आधार पर हमने आपको बताया कि क्या डेटा सामने आया है। साथ ही हरमिंदर साहनी साहब होंगे इंडस्ट्री के इंसाइडर वजीर एडवाइजर्स से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सचिन आपके साथ करना चाहेंगे। आपने चूंकि हाल में सर्वे किया है, ये कहानी तो लंबी चली आ रही है, लेकिन 2020 में खास करके कोविड पीरियड में जो कुछ हुआ है, आपका सर्वे उसके बारे में हाइलाइटर्स क्या बता रहा है? मनोज जी, थैंक यू मुझे शो पे बुलाने के लिए। बड़े ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स निकल के आए हैं इस सर्वे में। काफी लंबी एक्सरसाइज करी हमने, जिसमें कि 12-13 सवाल पूछे गए, जिसमें हमारे पास 1,30,000 रिस्पॉन्सेज आए हैं देश के 358 जिलों से। तो ये खाली दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर का फिनोमिना नहीं है। अब हम टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सभी तरह के जिलों में पहुंच गए हैं फ्रॉम ई कॉमर्स स्टैंड पॉइंट। और ये सर्वे में जो बाहर निकल के आया है वो ये है कि बहुत सारे नए लोगों ने ई कॉमर्स को अडॉप्ट किया पिछले साल भर में, 12 महीने में। और उनको वो अडॉप्ट करने का या ट्रस्ट करने का ई कॉमर्स को, ऑनलाइन साइट्स को, उसका रीजन ये था कि उन्हें सेफ्टी की जरूरत थी, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था। वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहते थे जब लॉकडाउन लगा था। हालांकि एसेंशियल्स की दुकानें खुली हुई थी, पर वो बाहर नहीं निकलना चाहते थे। तो उन्होंने ई कॉमर्स को अडॉप्ट किया इस कारण से। लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना इसको यूज किया तो उनको ये सुविधाजनक लगने लगा, कन्वीनियंस हो गई उनके लिए। सोशल डिस्टेंसिंग और सेफ्टी तो थी ही। उसके अलावा लोगों ने जब ये देखा कि यहाँ पे हम रिटर्न एंड रिफंड कर सकते हैं, कीमतें भी जो हैं वो उचित दाम है, हमें एमआरपी से ज्यादा चार्ज नहीं किया जा रहा है बल्कि एमआरपी पे भी डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ये सारी बातों को देखते हुए जो ऑलरेडी ई कॉमर्स यूज कर रहे थे उनके लिए ये आदत बन गई। वो लॉकडाउन खत्म होने के बाद में भी ई कॉमर्स और ऑनलाइन साइट्स का प्रयोग करने लगे। और जिन्होंने ई कॉमर्स पहले यूज नहीं किया था उन्होंने इसको अडॉप्ट किया और अब उनमें से भी काफी लोग जो हैं वो इसको यूज कर रहे हैं। तो हमारे सर्वे के हिसाब से 33% लोग ऐसे हो गए हैं जो ई कॉमर्स शॉपर्स हैं। और अब उनके घर में जो सामान आ रहा है, भले ही वो एक मोबाइल फोन हो या फ्रूट एंड वेजिटेबल हो, वो सब ऑनलाइन साइट्स के थ्रू आ रहा है। इसमें सब तरह की ऑनलाइन साइट शामिल हैं। आपके बड़े प्लेटफॉर्म जैसे कि बिग बास्केट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, ये सब भी हैं। और छोटे वेंडर्स भी काफी सारे आ गए हैं जो कि जिनका कि पहले ऑफलाइन बिजनेस था और अब उन्होंने उसको ऑनलाइन कर लिया और उसकी वजह से बेसिकली वो अपना बिजनेस सस्टेन कर पाया और वो डोर टू डोर होम डिलीवरी कर रहे हैं। और इस तरह लोग जो है इन सर्विसेज को अडॉप्ट कर रहे हैं। इसमें एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने भी इस एरिया में काफी काम किया है। जैसे कि आप अगर आज की तारीख में आप सुबह 5:30 बजे अमेजॉन फ्रेश पे ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो 8 बजे आपके डोर स्टेप पे होता है। ये सब पहले पॉसिबल नहीं था। जो आप अपना ब्रेकफास्ट सुबह सुबह प्लान कर लीजिए और आपके घर में सामान आ जाएगा। प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन फ्रेश, बिग बास्केट, ये सब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और आने वाले समय में ये बढ़ेंगे बेसिकली। ठीक है सचिन, तो आपने जो सर्वे किया है उस सर्वे का लब्बो लुभाव ये है
कि ऑनलाइन शॉपिंग जो ऑलरेडी बहुत तेजी से भारत में ग्रो कर रही थी, उसको कोविड पीरियड में लोगों ने नए तरीके से एक्सपीरियंस किया। ना सिर्फ एक्सपीरियंस किया बल्कि उसकी बारीकियों में भी गए, उसके नुआंसेस में भी गए और बड़ा अच्छा फील किया। इसलिए इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। नए लोगों की एंट्री भी हुई, जो पुराने लोग थे उनके लिए भी एक्सपीरियंस और बेटर हुआ क्योंकि स्केल भी मिला इस दरमियान। तो अब हम एक बार चलते हैं, हमारे साथ के गणेश साहब हैं। देखिए, जब ये ऑनलाइन शॉपिंग की बात इंडिया में जब शुरू हुई थी तब लोग बड़े एप्रीहेंसिव थे, लेकिन वो एक गुजरे जमाने की बात हो गई। अब कोविड के बाद हम ये बात कर रहे हैं कि इतनी तेज ग्रोथ इसमें देखने को मिली। लेकिन सवाल ये है कि कोविड में तो घिरे हुए थे लोग और अभी भी कोविड पीरियड खत्म नहीं हुआ है। तो गणेश साहब, आप ये बताइए, ये जो ट्रेंड है क्या ये आगे भी कंटिन्यू करेगा, और अगर करेगा तो इसका क्या आधार आपको लगता है, कैसे आगे कंटिन्यू करेगा? ये सर्वे जो है सरप्राइजिंग नहीं है। मोस्ट ऑफ द फाइंडिंग्स जो सर्वे में आए हैं कॉमन सेंस से वही बनता है। देखिए, कोविड में सडन ओवरनाइट लॉकडाउन हुआ था, जब फिजिकल लॉकडाउन, जो ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स थे बंद थे, खुल नहीं पाते थे, उनके एम्प्लॉयज नहीं आ पाते थे, सप्लाई चेन बंद हो गई थी, अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस द स्टेट बॉर्डर मूवमेंट बंद हो गई थी। उस टाइम में जो लोग स्केप्टिकल थे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, जैसे बिग बास्केट में ग्रोसरी थे, लोग सोचते थे कि फल, वेजिटेबल्स हमें देख के, टच करके, भिंडी है, भिंडी के पीछे उसको तोड़ के हाथ से, उसके बाद भिंडी चूज करना है, तभी वो नरम होता है, नहीं तो पक्का, बहुत पक्का भिंडी होता है। ये जो कंज्यूमर हैबिट है डेकेड से, सालों से जो आया है, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। बिग बास्केट हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेजॉन हो, इतनी हाई प्रोफाइल टेलीविजन एडवर्टाइजिंग किया, शाहरुख खान जैसे ब्रांड एम्बेसडर को यूज किया, उसके बाद भी कंज्यूमर बिहेवियर चेंज करना सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन पैंडेमिक के कारण, कोविड के कारण कोई चॉइस नहीं रहा। जो शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडरशिप, हजारों करोड़ की एडवर्टाइजिंग टेलीविजन नहीं कर पाया, ओवरनाइट लॉकडाउन ने किया। क्या किया? फोर्स किया लोगों को ऑनलाइन जाने में। जस्ट लाइक डिमोनेटाइजेशन जब हुआ तब लोगों को डिजिटल पेमेंट यूज करना पड़ा, एप्स यूज करनी पड़ी, कोई चॉइस नहीं था। ओके, आपने देखा हो वेजिटेबल वेंडर ऐप यूज करता है, पेटीएम यूज करता है, वो फोर्स हुआ। नाउ इससे क्या हुआ कि कंज्यूमर बिहेवियर ओवरनाइट चेंज हुआ, विच अदरवाइज वुड हैव टेकन 5 से 10 साल लगते, वो 3 महीने 4 महीने में हो गया। जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ वैसे ऑनलाइन का अडॉप्शन। अब रही दूसरी क्वेश्चन, हर कोई जो आया वो कंटिन्यू करेगा ई कॉमर्स में, ऑनलाइन में? मैं बिलीव नहीं करता। जो लोकल शॉपिंग है, फिजिकल शॉपिंग है, किराना स्टोर है, वॉक करके जाना, वहां पे देख के खरीदना, वो जरूर चलेगा। अगर मेरे से पूछेंगे, अगर 100 लोग नए कन्वर्ट हुए कोविड के कारण, 50 से 60 लोग कंटिन्यू करेंगे, 30-40 लोग उसमें से 100 में से वापस अपने पुराने इस पे जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, जो इनर्शिया है, जो फ्रिक्शन है, जो लैक ऑफ ट्रस्ट है, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो सब ओवरनाइट रिमूव हो गई। वो सब्सटेंशियल हुआ, बड़ा काम हुआ, बड़ा काम हो गया जो आप कह रहे हैं जी। क्यों यूज करेंगे वो? इसलिए यूज करेंगे कन्वीनियंस, प्राइस, चॉइस, ऑप्शन। कोई मजा ही नहीं है आपको जाके ब्रेड और अंडे खरीदने में। आज के दिन में ये ट्रैफिक में, पॉट होल में, पोल्यूशन में कोई मजा नहीं है। क्यों जाएंगे आप? जी। तो अब साफ है कि कोविड का जो डिसरप्शन आया, ओवरनाइट डिसरप्शन जो आया, उसने एक बड़ा काम किया है। के गणेश जो कि खुद एक प्लेयर है, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि जितने लोग आ गए सभी कंटिन्यू कर जाएंगे, लेकिन लोग कंटिन्यू करेंगे। अब हम चलते हैं हरमिंदर साहनी साहब के पास। साहनी साहब, ये जो पूरा ई कॉमर्स की जो एंट्री हुई है हमारे यहाँ, तो पहले तो बात ये आई लोगों के सामने कि भाई डिस्काउंट देके बुला रहे हैं, और डिस्काउंट देके ही बुलाया। दूसरी बात, कंपनियों के लिहाज से भी बीच में ये चर्चा हुई थी कि कितना कैश आप इंडिया में बर्न करोगे, डिस्काउंट दे दे के कितने लोगों को आप बुलाओगे। तो बड़ी कंपनियों ने ऐसा तर्क दिया कि भाई हम 20-30 साल की तैयारी करके आए हैं, हम इतना कैश बर्न करेंगे कि लोगों की हैबिट चेंज करेंगे, उसके बाद हमारा बिजनेस शुरू होगा।
फिर उसके बाद हमने देखा कि एक आमने सामने हॉस्टाइल सिचुएशन भी बन गया, रिटेलर्स किस तरीके से वेहीमेंटली इसको अपोज करने लग गए और इंडिया में क्या क्या तोड़फोड़ और सब कुछ हुआ। फिर हम देखते हैं कि एक डिसरप्टर कोविड आया जिसने स्वाभाविक तौर पर लोगों को पहुंचा दिया ऑनलाइन शॉपिंग के पास। तो सानी साहब, आपसे मैं समझना चाहता हूं कि क्या चीज है जो कि ड्राइव कर रही है ऑनलाइन शॉपिंग हैबिट्स को इंडिया में, और किधर को जाती हुई आपको ये दिखाई दे रही है? ये जो सारी बातें हैं, इन सारी बातों को समझे बेसिक लेवल पे क्या हो रहा है कि रिटेल हमारे इंडिया में सन 2000 तक अगर चले तो जो हजारों सालों से जैसा चल रहा था, वो हड़प्पा टाइम की भी देखेंगे कोई पिक्चर तो वहां भी वैसी सब्जी बिकती थी, सन 2000 में भी वैसी बिक रही थी। 2000 से मॉडर्न रिटेल का एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि मॉडर्न ऑर्गेनाइज रिटेल जिसको बोलते हैं, मैं उसको मॉडर्न रिटेल बोलूंगा। तो हमारे यहाँ मॉल्स और ये सुपरमार्केट और ये सब आने लगा। तो ऑनलाइन जो है उसमें एक सेकंड वेव है, क्योंकि इंडिया में जब पहले लैंडलाइन फोन थे और उसके बाद मोबाइल आया तो लोगों ने लैंडलाइन को बाईपास करके सीधा मोबाइल पे चले गए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जैसे अमेरिका में सब लोग पहले लैंडलाइन पे थे, कार फोन थे, फोन बूथ थे, हम पहले सब वो करेंगे फिर मोबाइल पे जाएंगे। अब मोबाइल आ चुका है, वो लोग इसलिए नहीं गए कि मोबाइल बाद में आया था 100 साल बाद या 50 साल बाद, लेकिन हम लोग क्यों 50 साल वेट करेंगे। तो वही ऑनलाइन की कहानी है कि अगर हमने एक बार इस लाइन पे चले कि अपने रिटेल को ऑर्गेनाइज किया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए, तो ऑनलाइन उसका इस समय अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, मॉडल है, तो सारी इंडस्ट्री उस तरफ जा रही है। जहां तक कंज्यूमर की बात आती है, कंज्यूमर हमेशा ही, चाहे वो बाजार में जाता है, चाहे वो बाहर निकल के घर के एक कार्ट आती है उससे सब्जी खरीदता है, फुटपाथ से खरीदता है, ऑनलाइन खरीदता है, हमेशा वो ऑप्शंस देख रहा है, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन देख रहा है कंज्यूमर की मेरा शॉपिंग मिशन या शॉपिंग जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने के लिए मुझे सब चीजें मिल जाएं, कम से कम दाम में मिल जाए, कन्वीनियंटली मिल जाए, बढ़िया क्वालिटी मिल जाए। वो इक्वेशन हमेशा वही है। उस इक्वेशन के अंदर जब भी उसको जो भी सर्विस कर पाता है जिस टाइम पे, जैसे कि गणेश ने कहा कि बिल्कुल सब कुछ बंद था तो मजबूरी हो गई कि ऑनलाइन लेना है, तो उसने लिया, क्योंकि ऑप्शन नहीं थी तो उसने उस टाइम लिया। ऑप्शन खुलेंगे तो वो सारी ऑप्शन वापस देखना शुरू करेंगे। एग्जाम्पल है एयरलाइंस। एक टाइम जब ये लो कॉस्ट शुरू हुई थी तो सब कहते थे ट्रेन से नीचे टिकट का प्राइस है तो सब लोग प्लेन से ही जाएंगे, और कस्टमर एक्विजिशन होता था कि एयरलाइंस ने कस्टमर एक्वायर कर लिया। मैं कहता हूँ कस्टमर एक्विजिशन नहीं, कस्टमर इंट्रोडक्शन टू फ्लाइंग थी। यही अब कस्टमर इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन शॉपिंग हुई है। अब जिस दिन उसको फ्लाई करना है, जिस दिन कहीं जाना है, दिल्ली से इलाहाबाद जाना है, उस दिन वो देखता है कि प्लेन या ट्रेन। ऐसा नहीं है कि एक बार प्लेन पे चले गए तो जिंदगी में ट्रेन पे नहीं जाएंगे, वो हर बार देखेगा। अगली बार भी प्लेन से जा सकता है लेकिन ट्रेन से भी जा सकता है, उसका ऑप्शन होगी, कंसिडरेशन सेट बढ़ गया, तो कंज्यूमर गॉट इंट्रोड्यूस टू फ्लाइंग। सिमिलरली अभी ये बहुत सारे मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स की इंट्रोडक्शन जो डिस्काउंट से, एडवर्टाइजिंग से, ये सब चीजों से कोशिश कर रही थी इंडस्ट्री करने की। काम है इंडस्ट्री का वही करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंट्रोड्यूस हो, उन्हें पता हो कि ये ऑप्शन है। तो पेंडेमिक के टाइम पे बहुत सारे लोग इंट्रोड्यूस हुए ऑनलाइन पे, तो ये शायद 2, 3, 4 या 5 साल का एडवांटेज मिल गया। ठीक है। और उसके बाद इंडस्ट्री और स्पेसिफिक इंडिविजुअल प्लेयर्स पे रहेगा जो कितनों को बार बार वापस आने पे हर बार जब। तो सानी साहब, चूंकि हम जो कार्यक्रम करते हैं तो हमारा मेन फोकस तो हमारा व्यूअर होता है जो कि कंज्यूमर है, तो आपसे मैं उसके नज़रिए से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो पूरा पीरियड गुजरा और खास करके ये जो पैंडेमिक का पीरियड गुजरा, इसमें हमने देखा कि जो शॉर्टफॉल्स थी जो हो सकती थी ऑनलाइन के लिए कि आप टच एंड फील नहीं दे सकते, उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट किया इन बिग प्लेयर्स ने कि आपका जैसे आपका रिटर्न एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आपका रिफंड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, चॉइसेस हैं, तो कुछ चीज़ें जो है इन्होंने ऐसी खड़ी की जो कि अब शायद हमारे जो ट्रेडिशनल रिटेलर्स हैं उनको भी सीखने की जरूरत है, या ओवरऑल जो इकोसिस्टम है रिटेल का हमारा, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज प्लस जो ईटेल्स हैं, सबको मिला जुला के उसमें कुछ सीखने वाली बातें हैं जो एक दूसरे से सीखनी चाहिए लोगों को। बिल्कुल, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने कही कि जो ये इन लोगों ने फेसलेस होते हुए, फिजिकल फॉर्मलेस होते हुए इतना ट्रस्ट क्रिएट किया है कि कंज्यूमर को पता भी नहीं कि कौन है अमेजॉन, कैसा दिखता है, क्या फोन पे किया, पैसे पे किए, सामान लिया, पूरा कॉन्फिडेंस है कि वापस हो जाएगा, पेमेंट भी वापस मिल जाएगी, या अगर ठीक क्वालिटी नहीं मिली मेरी सुनवाई होगी। सब रिटेलर्स को ये करना पड़ेगा। लेकिन ये सब चीजें जो आप कह रहे हैं, ये बीच का जो मॉडर्न रिटेलर है, जो ऑफलाइन रिटेलर है, उसके लिए इसमें सीखने की 10,000 चीजें हैं, जबकि जो नीचे छोटा रिटेलर है वो इंट्यूटिवली ये सारी चीजें करता है, राइट। और जो फर्स्ट माइल और लास्ट माइल की जहां तक बात थी कि पहला माइल की भी मेरी प्रोडक्ट का ऑर्डर जो है ऑनलाइन हो रहा है, वो व्हाट्सएप और उसके जरिए और फोन के ऊपर वो कर रहा है,
फिर जो लास्ट माइल था कि मेरा पेमेंट हो जानी चाहिए डिजिटली, वो भी मोनेटाइजेशन डिमोनेटाइजेशन के बाद वो भी बहुत हद तक होने लगी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए देखा है ना, तो सब कुछ होमोजीनियस हो जाएगा, मेरा मानना है ऐसा है। हर चीज हर जगह मिल रही है, कंसिडरेशन सेट हर बार नहीं रहेगा, उसमें से लोग देखेंगे किस प्रोडक्ट के लिए किस दिन किस समय वो कहां से खरीदेंगे, इंटेंस कंपटीशन रहेगा। क्योंकि जो एडवांटेज आपकी ऑफलाइन छोटे रिटेलर का है, उसकी प्रेजेंस का, उसके वहां होने का, उसकी कॉस्ट का, वो उसके बाद रहेगा ही रहेगा जी। तो ये सब टेक्नोलॉजी कन्वीनियंस से सब कुछ में ऑनलाइन, तो समय के साथ चीजें बदलती है। और हरविंदर साहनी साहब जो बात कर रहे हैं, देखिए वो भरोसे और विश्वास की बात है। अंतिम तौर पर उसी पर सबको टिकना होता है, क्योंकि एक इकोसिस्टम जब बनता है, सारे प्लेयर्स उसमें ऑपरेट करते हैं, कई तरह की बात होती है, लेकिन असल में आप वहीं सेटल करते हैं जहां आपका सबसे ज्यादा फायदा है, बीइंग अ कंज्यूमर। तो अभी हम यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल जो रिटेल का जो स्पेस है वो किस तरीके से रीडू होगा, ताकि कंज्यूमर को एक इंसाइट मिल सके आने वाले दिन में उसका भला ज्यादा फायदा कहां होने वाला है। छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग की, कि क्या ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए अच्छा रहा है, फाइन रहा है, और जो सर्वे बता रहा है उसके मुताबिक फाइन रहा है। अब हमारे पास समय बहुत कम है, तो मेहमानों से गुजारिश होगी छोटे छोटे जवाब रखें। सचिन, आप तो चारों तरफ आप लोग सर्वे करते रहते हैं, कंज्यूमर के बीच में भी, रिटेलर्स और सबके बीच में भी। आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि अब जो नया इकोसिस्टम इवॉल्व हो रहा है, इसमें क्या ऑनलाइन ऑफलाइन का एक जो कंपोजिट जो एक स्ट्रक्चर होगा, क्या उसकी भी कोई गुंजाइश इससे निकलती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि रिटेलर्स भारत में जिस तरीके से मौजूद है, एक बार से उसको कोई स्ट्राइक ऑफ तो कर नहीं सकता, लेकिन क्या इससे रिटेलर्स भी अपनी बेहतरी कर सकते हैं अगर ऑनलाइन ऑफलाइन को कंपोजिट एक ये तैयार किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी। इनफैक्ट जो नया इकोसिस्टम हमें समझ में आ रहा है इतनी स्टडीज वगैरह करने के बाद में, वो ये है कि ये कॉम्बिनेशन बनेगा। आप अगर देखेंगे पिछले साल भर में इतने सारे नए रिटेलर्स और ट्रेडर्स ऑन बोर्ड हुए हैं ऑनलाइन स्पेस में। एक छोटा से 2 एग्जांपल दूंगा मैं आपको। लक्ष्मी मिष्ठान भंडार करके दुकान है जयपुर में, जो घेवर और फीनी बनाते हैं। आज से 1.5 साल 2 साल पहले उनके प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने के लिए आपको उनको फोन करना पड़ता था, बड़ी मुश्किल और दिक्कत होती थी, और जयपुर ही जाना पड़ता था लेने के लिए। ठीक है सचिन, आपका जवाब मैं आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि वक्त की बहुत कमी होती है। एक छोटा सा सवाल मैं लेना चाहूंगा के गणेश साहब से। गणेश साहब, एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, लोग जो है सोचने समझने वाले वो भी ये कहते हैं कि देखो ये झगड़ा चल रहा है, आखिर में जो है 3-4 प्लेयर्स ही बचेंगे और फिर अपनी मनमानी करेंगे। इंडस्ट्री इनसाइडर होने के हिसाब से आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या आपको भी लगता है कि कंसोलिडेशन इस तरीके से होगा कि 3-4 प्लेयर ही बचेंगे और फिर वो अपनी मनमानी करेंगे? देखिए, जो प्लेटफॉर्म्स होंगे, लार्ज एग्रीगेटर्स होंगे, उसमें 3-4 प्लेयर्स ही होंगे, क्योंकि उसमें बहुत कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत लॉसेस है, बहुत लॉन्ग टर्म है। सो या फ्लिपकार्ट हो, अमेजॉन हो, जैसे फाइनेंस में पेटीएम हो, फोन पे हो, या स्विगी और जोमेटो हो, या बिग बास्केट हो ग्रोसरी में, ऐसे प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर लेवल में 3-4 होंगे। वो अच्छी बात है, इसके मतलब ये नहीं कि मोनोपोली हो जाएगी, लेकिन उस प्लेटफॉर्म में सेल करने वाले सेलर्स जो हैं वो हजारों करोड़ों होंगे जी। तो सच्चाई ये है, माफ कीजिए मैं आपको भी बीच में रोक रहा हूं, और साहनी साहब आपसे भी क्षमा चाहूंगा कि और कोई सवाल ले नहीं पाया, दरअसल समय की बहुत कमी है। तो पूरा इकोसिस्टम जो बन रहा है उसको एकदम से आशंका से आप नहीं देख सकते, ये एक स्वाभाविक डेवलपमेंट भी है जो अपने तरीके से शेप अप होगा, और आखिर तस्वीर जो आपके सामने आएगी वो आपके और लाखों करोड़ों लोगों के ही नहीं बल्कि रिटेलर्स के भी फायदे में हो सकती है, अगर इसको सही तरीके से समझा और वक्त रहते व्यक्ति अपने आप को सही कड़ी से ले जाकर जोड़ ले। अगर एक रिटेलर है तो उसके आगे की कहानी क्या होगी, इस पर उसको अभी से सोचना चाहिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।